मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी प्यारी सी मुस्कान ज़ारा एक बार फिर से समझदार हो गई है। इतनी सी उम्र में मुस्कान ने भी घर संभाला था और आज प्यारी सी मायरा भी कहती है कि अम्मी आप वीडियो बनाने चले जाओ, जहाँ भी जाना चाहते हो, मैं घर के काम कर दूंगी। है मेरो मुझो आप ही बन गई। शहर शहजादी कलेनी भी मम्मा दी जान। हेलो छदिके ओए छदिके ओए छदिके ओए छदिके ओए छदिके शहर ताड़ी ते मारो चा मम्मा ताली मालो ताली ताली वालो ताली ताली वालो ओए छदिके बाली 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 मम्मा ये छदिके वन्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम जी आया नु वेलकम हो गया जी आपको यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और जाने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज तकरीबन दिन के 2 बजे, क्योंकि घरेलू औरत जो होती है उसको घर बच्चे संभालती और अपनी तैयारी करते कहीं भी जाते जाते आधा दिन उसका ऐसे गुजर जाता है। सो जो मेरी बहनें मेरी इस बात से एग्री है वो नीचे कमेंट करें। और हम भी आज जा रहे हैं काफी दिनों के बाद कहीं बाहर घूमने, क्योंकि एक ही रूटीन हम बना बना के बोर हो गए थे। तो हमने सोचा हमारी तमाम ऑडियंस हमारे तमाम सब्सक्राइबर भी एक ही रूटीन देख देख के बोर हो चुके होंगे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं ये हमने नहीं बताना, ये है सरप्राइज। तो आप लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहे और जो नए आने वाले हैं हमारे चैनल पर उनसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल आरजे महविश को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो अभी आप लोग हमारी वीडियो के साथ साथ रहे। जैसे ही आपको पता है आपकी बहन घर से निकलती है तो भूख जो है ना उसको सताना शुरू हो जाती है। तो भूख का इलाज करने हम होटल पे रुके हुए हैं। मैंने सोचा कि वो कहती हैं पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो खाने का ऑर्डर हमने दे दिया। मैंने कहा थोड़ा सा खा पी लें ताकि वहाँ पे जो है ना पैदल हमने चलना है, चलने के लिए हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत एक्स्ट्रा की होनी चाहिए। सुबह मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया था, मुझे अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा इससे पहले कि ज़्यादा भूख लगे तो मैं जो अपनी भूख का इलाज कर लूँ। पूरी लाइफ में आज पहली बार कोई ऐसे छप्पर ढाबा नुमा होटल के अंदर इतनी सफाई मैंने देखी है। जीशान तो ऐसे बैठा है जैसे क्या था बेटी भाई, प्यारा है ना रूम, है ना शानू, रूम बहुत ही खूबसूरत है। अब देखते हैं खाना कैसा है यहाँ का। शानू क्या सोचे ना बेटी, कैसा तो सोचे ना बेटी। अच्छा इना मतलब है कुछ सीक्रेट चलता पे तेरे दिमाग में, सीक्रेट चल ले लेकिन ज्यादा सीक्रेट चल ले। क्या मतलब क्या धमाका करेगी? ना ना बम कहने में चावड़ा बोल गया मतलब करो। कोने में लगा हुआ ये गुलदस्ता मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्यों ना मैं ऐसे गुलदस्ते ले आऊं और हम अपने घर के बरामदे के कोनों में लगाएं, बहुत ही प्यारे लगेंगे। और मार का रोटी शोटी आ गई है, हम जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। हमें ज़्यादा भूख नहीं थी तो इसीलिए हमने दाल और एक नमकीन मंगवाया है। और आप सबने खाना है तो आ जाए, जल्दी जल्दी से पेट भर के खाना खा लेते हैं क्योंकि आगे हमने पैदल चलने की तैयारी करनी है। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खाना हमने खा लिया, अभी चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमने बताना नहीं है, आपने हमारी वीडियो के साथ जो बहन भाई जुड़े रहेंगे उनको पता चलेगा कि आगे हम जा कहाँ रहे हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद हम घर से निकले हैं और पता नहीं दिल क्यों उदास सा है, खुशी नहीं है दिल में, पता नहीं क्या हो गया आजकल मुझे। हम पहुंच गए हैं सखी सरवर मेले में, जो सालाना बहुत ही बड़ा मेला होता है और दरबार में अच्छा खासा रश है। हम ज़ियारत करने के लिए आगे भी नहीं जा सके, साइड में खड़े थे तो हमें मिल गए हैं हमारे प्यारे से फैंस।
दरबार से ज़ियारत करने के बाद बाहर निकल आए हैं, तो मैं बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें ख़रीद रही हूँ, क्योंकि आपको पता है दरबारों पे इस तरह की चीज़ें बहुत आम मिलती हैं। और घर भी खाली हाथ गए तो फिर फैज़ान और अजान शाम को यही कहेंगे कि एक तो हमें मेले पे नहीं लेके गई अम्मी, और ऊपर से हमारे लिए कुछ लेके भी नहीं आई। शानू मजा है कोई मेले ते चासे मजा आता है। अच्छा जुमर मारी पर मेरा इरादा है मारा मांगे वे नहीं मरे नहीं मैं तेरी वीडियो बड़े सा क्या नहीं मैं तो बड़ा बढ़िया चोरी कर गिना ये ना ये गालो मैं नहीं मरे था जुमर बोलो प्यारे बहन भाइयों, हम आए हुए थे सखी सरवर का मेला देखने, लेकिन मेला जो है ना बिल्कुल एंड के करीब है। मेला बिल्कुल खत्म होने वाला था और रश अभी भी बहुत ज्यादा था, और इस रश की वजह से अच्छी खासी लोगों के नुकसान भी हो रहे हैं। किसी के मोबाइल चोरी हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा तो एक वाहिद इकलौता और लाडला मोबाइल था जो आपकी बहन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वैसे यूट्यूबर और टिकटॉकर होने का एक फायदा भी है, मोबाइल अपने हाथ में रहता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट बनाना होता है जिसकी वजह से हमारे मोबाइल जो है चोरी से बच जाते हैं। वैसे यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमने सोचा था कि गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला मार्का कि अभी भी सर्दियाँ हैं। ठंडी ठंडी जा खवाए, और हम भी ये देखे इकट्ठे होके खड़े हैं। जीशान और मैं आज आए हुए थे मेला सखी सरवर का देखने, क्योंकि हमें पता चला कि 1-2 दिन के बाद जो है मेला ख़त्म होने वाला है। तो हमने सोचा कि हम भी इस साल वहाँ के जींदे ने मेले देख गिनू, अंधे साल तक तो जिंदगी रहेगी तब तो आपको पता है मिसाल ही में तो कहनी बनी जो जींदे ने मेले होंगे मोए ने मेले कहनी होंगे, तो असा क्या साल ही जींदे वधे से लिहाजा मेला देखो अंधे साल बाद जींदे रह गए सो सखी सरवर टक्कर गिनसू। ते सारा प्यारा भाई है शान पठान सखी सरवर, तू आज वाला सारी वीडियो देख से अक्सी बाजी मुझे नहीं बताया, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप सखी सरवर आए तो है ना मेरी तरफ से आप जो है ना चाय या जूस वगैरह पिए। तो शान भाई माजरत, क्योंकि अगर मैं वीडियो में एक दिन पहले बता दूं कि मैं इस दिन सखी सरवर आने वाली हूं, तो आपकी बजाय काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाएं, और वैसे भी काफ़ी आवारा लोग भी होते हैं तंग करने वाले। तो प्यारी सी ऑडियंस, शाम का टाइम है, मगरिब हो गई, अंधेरा होने वाला है और हम भी अपनी घर की तरफ चलते हैं। मैंने सोचा कि अपनी वीडियो का एंड इधर ही कर दूं, क्योंकि घर जाने के बाद शायद आपको पता है अंधेरा ज़्यादा हो जाए और मुझे वीडियो बनाने का टाइम ना मिले। तो मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी बहन आरजे महविश को अपनी दुआओं में याद रखिए। देख सकते हैं हवा बेनतहा है, ठंडी यक हवा है। तो मिल सोमवार का सवेरे कहीं चंगी जी वीडियो दे नाल, ते अल्लाह हाफिज। भैया क्या था? ब्रेक फेल थी गया है। घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेले में बस टकरा गई खंबे के साथ और खंबा रोड के ऊपर गिर गया। ये तो अल्लाह पाक ने हमें और काफ़ी बहन भाइयों को महफूज रखा, वरना आती जाती ट्रैफिक के ऊपर अगर ये बिजली का खंबा गिर जाता तो यकीन करें कितना बड़ा हादसा रौनमा हो सकता था।